न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गंगा जमुनी तहजीब की नगरी कहे जाने वाली काशी में एएसआई टीम ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कर रही है। न्यायालय के आदेश के पश्चात हो रहे सर्वे को जुमे की नमाज को देखते हुए करीब 2 घंटे के लिए रोक दिया गया। वहीं ज्ञानवापी में नमाजों की इबादत के बाद एक बार फिर सर्वे की प्रक्रिया एएसआई टीम के द्वारा की जा रही है। ज्ञानवापी में हो रहे सर्वे के दौरान जुमे की नमाज अदा करने के लिए हजारों की संख्या में नमाजी पहुंचे। नमाज अदा कर नमाजी शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञानवापी से रवाना हुए। नमाज अदा कर लौटे नमाजियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जुमे की नमाज में उन्होंने काशी में शांति और भाईचारे की दुआ की है। वहीं ज्ञानवापी में हो रहे एएसआई के सर्वे को लेकर कहा कि उन्हें अदालत पर भरोसा है और अदालत का आदेश जो भी होगा उससे मुस्लिम समाज को मंजूर होगा। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा वो पूरे समुदाय को मंजूर होगा। यकीन रखें। अच्छा, मान लीजिए जिस तरह से अयोध्या का मामला आया था कि मतलब सारी होने के बाद एक तरफ आपको जमीन कहती है, एक तरफ अयोध्या का जमीन, तो अगर उसी तरह कुछ तर्ज पर अगर यहाँ का मामला आएगा तो क्या करेंगे? देखिए, पहले तो मालिकाना पटिशन दाखिल हुई है, मालिकाना सूट दाखिल हुआ है, उस पर तो बात हो ही नहीं रही है, ये कानून का विषय है। और उसके बाद एक मदार है जिसका उर्स होता था, प्रशासन ने, कमिश्नर ने, उस ज़माने में पुलिस कमिश्नर ने बंद कराया था किसी निजी कारण से या किसी वजह वस्तु विषय, वो उसका भी पिटीशन दाखिल है। उसमें लोग चले गए, वस्तु विषय से भटक के उधर वाले मुद्दे में चले गए, इधर वाले में चले गए। तो कहने का आप मालिकाना हक वाले मुकदमा पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। एएसआई की जांच जब वहाँ पर आप सबूत देंगे तो वहाँ ना फैसला होगा। और जो सबूत यहाँ एएसआई से मांगा जा रहा है, एएसआई सबूत हमें देंगे तो हम वहाँ सबूत लगा देंगे। लो भैया, ले सबूत है। नहीं, योगी जी तो कह ही रहे हैं। अरे यार, 8 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, तो कहीं ना कहीं ऐसे उनके असर तो रहबे करेंगे भाई। आप कैसे, हिंदुस्तान की 400 साल फारसी राजभाषा रही है, आज भी नोट पे है, तो कहने कहीं कुछ हटा नहीं देंगे। तवारीख ही रहेगी, तवारीख मिट नहीं जाएगी मेरे भाई बस। और उस तवारीख में जिंदा नहीं रहना चाहिए, जीना नहीं चाहिए, आगे भविष्य में जीना चाहिए, बस यही हम उम्मीद रखते हैं। और हम बनारस का अमन अमान जिंदा रहना चाहिए। बाबा विश्वनाथ की धरती हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रही है, इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। देखिए, सर्वे का आदेश जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट, आपके बनारस की कोर्ट, अभी उसके बाद पिटीशन दाखिल किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने उसका वो दिया कि कुछ दिन तक रुका था, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब लोग इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही। जब से जांच कमेटी यहाँ पे आई है सर्वे वाली, तो उसमें सकुशल नमाज संपन्न भई। देखिए, भारत का मुसलमान इस देश के कानून को मानता है। भारत का मुसलमान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कानून बनाया उस कानून को मानता है, और उस कानून पे चाहे बाबरी मस्जिद का फैसला हो, चाहे कोई फैसला हो, हम बाबरी मस्जिद का जब फैसला आने वाला तो मुसलमान देश का माना कि हम जो है देश के कानून को मानेंगे। हमारे हक में आया ना आया, हमारे हक में नहीं भी आया तो भी मैंने स्वीकार किया। आज भी हमारे देश का ये कानून है, हमारे देश ने सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा आदेश दिया है, अब वो जांच हो रहा है। अब जांच में जो भी ये सामने आएगा तथ्य उसको माननीय न्यायालय समझेगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल किया गया है। भारत का मुसलमान बहुत ही एक तरीके शांतिपूर्वक आदमी है, और सबसे बड़ी चीज़ है हम इस देश के कानून को मानते हैं। वाराणसी का जिला प्रशासन जिस तरीके से मुस्तैदी से अपने आप को दिखाया, और देखिए सकुशल संपन्न कराया पूरे बनारस में। अब आधे घंटे पूरे बनारस में नमाज जुमे की ख़त्म हो जाएगी। मैं बनारस के जो लॉ एंड ऑर्डर जो बनारस का पुलिस प्रशासन का है वो बहुत अच्छा है कि कहीं से चूँ चा नहीं होने दिया। हर जगह लोगों को नमाज भी इसी मस्जिद में सर्वे हो रहा है, इसी मस्जिद में सकुशल नमाज संपन्न कराया। इसमें सबसे बड़ी बात है जिला प्रशासन की कि वो अपने हर तरफ से निगाह रखे है। शासन के निर्देश पर कर्मचारी ही पानी फेर रहे हैं। पीला कार्ड के लिए पिछले कई दिनों से दशमेश जोन का चक्कर काट रही नाजिया बेगम नाम की महिला ने कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जोनल कार्यालय में कार्यरत धर्मेंद्र वर्मा पर 10,000 रुपए लेने का आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि पिछले 6 से 8 महीने से वो कार्यालय का दौड़ लगा रही है और हर रोज उसके साथ बस टाल मटोल किया जाता है। नाजमा बेगम ने कहा कि कर्मचारी धर्मेंद्र वर्मा द्वारा मेरे मकान का पीला कार्ड बनाने के लिए 10,000 की मांग की गई थी। मुझे पता नहीं कि कितने रुपए लगते हैं। धर्मेंद्र वर्मा को 2 बार में 5-5 हजार रुपए दिए थे। उसने बताया कि मैंने नियमानुसार 300 रुपए का फीस जमा करके रजिस्ट्रेशन भी करवाया था। आरोप लगाया कि जब भी वो पीला कार्ड के बारे में जानकारी लेने
दशश्रमिक जोन कार्यालय जाती हैं उनको आजकल कहकर टरकाया जाता है। पीड़िता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि धर्मेंद्र वर्मा ने कहा था कि आप पैसे दे दीजिए, आपको घर बैठे पीला कार्ड मिल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये धर्मेंद्र वर्मा पिछले 4 सालों से दशश्रमिक जोन कार्यालय में ही तैनात है। वहीं जब जोनल अधिकारी से वार्ता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। राजा जी, क्या दिक्कत है? इतने दिन से आप परेशान हैं, क्या कुछ मामला है बताइए। हमारा मामला यही था कि हमारा दाखिल खारिज कराना था, तो रवि धर्मेंद्र शर्मा से ने कहा, तो उन्होंने कहा कि सारा काम कर देंगे, है ना। तो फिर वो दौड़ा रहे थे हमको, पैसा लेने के बाद 5,000 पहले ने ले लिया, 5,000 बाद में। किस चीज का पैसा लिया है उन्होंने कहा 10,000 लगता है, सर से बात करके नीला कार्ड बनने का 10,000 लगता है। हमको जानकारी नहीं थी, हमने दे दिया इनको। देने के बाद 1 दिन का नागा दे के हमको पूरी दुनिया जान गई। रोज आते रहे, सीधे मुँह बात नहीं करने के, पाठक जी से मिलिए, फलाने जी से मिलिए, वहाँ जाओ तो फाइल दबी है आपकी। फिर हम बड़े वाले सर से मिला, बड़े वाले सर ने कहा उनकी फाइल कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि फाइल दबी है, मिल नहीं रही है। तो बड़े सर को आपने बताया कि 10,000 रुपया दिया गया? पूरी बात बताई हमने बड़े सर को। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं कि जिसके पास पीला कार्ड या सफेद कार्ड नहीं है वो जाके संस्थान में बनवाए, वो भी मुफ्त में। लेकिन यहाँ पे 10,000 रुपया आपसे मांगा गया है प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री से, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहिए कि बस हमारा काम हो जाए, मेरा पैसा वापस लिया जाए। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में जिला स्तरीय सक्रिय कार्यकर्ता संगोष्ठी का आयोजन वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित गायत्री शक्तिपीठ प्रांगण में आयोजित किया गया। जिला स्तरीय संगोष्ठी में जोन समन्वयक मान सिंह एवं उप जोन समन्वयक रामजीत पांडे ने वाराणसी जिले के अंतर्गत आने वाले ब्लॉकों एवं शहरी क्षेत्रों से आए सक्रिय कार्यकर्ताओं, संवेदनीय गुरु माता के जन्म शताब्दी एवं अखंड दीप की जन्म शताब्दी वर्ष 2026 की कार्य योजना की प्रगति, गृह गृह गायत्री यज्ञ एवं नशा मुक्ति कार्यक्रम के साथ अन्य कार्यक्रमों पर प्रगति रिपोर्ट लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जोन समन्वयक मान सिंह ने कहा कि गायत्री परिवार कोई संगठन या मठ नहीं है। गायत्री परिवार लोक सेवी संस्था है जहां मनुष्य में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण के लिए एक एक कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। संगोष्ठी में मुख्य रूप से श्री बेचूलाल, उदित नारायण शर्मा, अवध बिहारी सिंह, पूर्णवासी प्रजापति, राम अवध यादव, हरिनाथ मौर्य, रामाश्रय सिंह, सुरेश सिंह, गणेश मौर्य, लाल बहादुर पटेल, प्रदीप कुमार गुप्ता, जनार्दन पांडे एवं मीडिया प्रभारी रमन कुमार श्रीवास्तव आदि ने भाग लिया। आज वाराणसी जिले के सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई है और इस बैठक में हमारे जोन के जो समन्वयक हैं आदित्य मान सिंह जी और उप जोन जो 6 जिले का है उसके समन्वयक श्री रामजीत पांडे जी, आप दोनों लोग अपने उद्बोधन के लिए आए हुए हैं। क्या उद्बोधन में उनके क्या लग रहा है, किस तरह से कार्यकर्ताओं को जो है ऊर्जा काम दे रहे हैं? क्या देखिए, गायत्री परिवार लोक मंगल का कार्यकर्ता है। विभिन्न हमारे जो आंदोलन है, जैसे वृक्षारोपण का आंदोलन है, बाल संस्कार शाला है, भारतीय सिंध ज्ञान परीक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में नारी जागरण, कुरीति उन्मूलन, व्यसन मुक्ति, तो ये सारे जो आंदोलन है इस पर कार्य करने के लिए हम लोग कार्य योजना बनाते हैं। तो अब ये इस समय वृक्षारोपण का भी कार्य चल रहा है, स्कूलों में पठन पाठन कार्य प्रारंभ हो गए हैं। तो पूरे जनपद में जो हमारी कार्य योजना है उस पर वृक्षारोपण पर बच्चों को संस्कारित कैसे करें, बाल संस्कार शाला कैसे चलेगी, नारियाँ हमारी स्वावलंबी कैसे बने, उनके आत्मरक्षा की ट्रेनिंग कैसे दी जाए और तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर के आज चर्चा और बातचीत हो रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 1 दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ पहुंचे। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य मीडिया से रूबरू हुए। कहा, यूपी में 80 सीट पर खिलेगा कमल का फूल, 2024 में जीत रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 के चुनाव में आजमगढ़, लालगंज समेत सभी 80 लोकसभा की सीट बीजेपी जीतेगी, इसलिए वो रणनीति तय करने यहां आए हैं। भाजपा आत्मविश्वास से भरी पार्टी है। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि चाचा भी चुनाव हार गए, अब भतीजा भी हार गया। चाचा आजम खां और उनके भतीजे अपनी अपनी सीट हार गए हैं। वहीं हाल ही में आजमगढ़ आए शिवपाल के बयान की इंडिया यूपी में 80 सीट जीतेगी पर तंज कसा। कहा कि 2014 से चाचा भतीजा एक हैं। आज क्या संदेश कार्यकर्ताओं के लिए है? 2024 में आजमगढ़, लालगंज सहित उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें
जीतने के लिए ही ये बैठक है और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने की बैठक है। और भाजपा आत्मविश्वास से भरी हुई पार्टी है। अब तो चच्चा भी हार गए, भतीजा भी हार गए। आजम खां और आजम खां के भतीजे दोनों लोगों की सीट चली गई, कमल के फूल के खाते में आ गए। शिवपाल जी भी आए थे, कह रहे थे इंडिया जीतेगा 80 की 80, एनडीए का सुखड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, कैथनी और करनी में अंतर है। ठीक है, 2014 से आप देख रहे हैं चाचा और भतीजे दोनों एक साथ ही रहते हैं, लेकिन भाजपा लगातार जीत रही है और आगे भी जीतेगी। सर, सपा के और कुछ विधायक हैं आपके टच में, भाजपा के टच में हैं? जो होंगे जब आएंगे तो बताएंगे, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं हो रही। तो कौशाम्बी के कई विधायक चल रही है। नहीं, बहुत सारी चर्चा चल रही होगी, लेकिन चर्चा आपको बताने लायक होगी तो बताएंगे। धन्यवाद। तो बीएसपी से कोई समझौता सर? अब समझौता होगा तो वो बहुत हाई लेवल की बात है, यहाँ की बात नहीं है। धन्यवाद। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा, सुगमता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 299 करोड़ रुपए की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के 7 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास 6 अगस्त 2023 को करेंगे। इस दौरान सभी स्टेशनों पर आयोजित कार्यक्रम में स्थायी जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों व आमजन की उपस्थिति रहेगी। आपको बता दें कि 6 अगस्त 2023 रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के 7 स्टेशनों, जिसमें गया अनुग्रह नारायण रोड, सासाराम भभुआ रोड, कुदरा, दुर्गावती तथा चंदौली मझवार स्टेशनों सहित देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास का शिलान्यास किया जाएगा। रेल मंत्रालय द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना नाम से स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों पर भविष्य में यात्रियों की सुविधा, सुगमता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार स्टेशन भवन, प्रवेश एवं निकास द्वार, फुट ओवर ब्रिज, कानपुर प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, दिव्यांग सुविधाओं, प्रकाश व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्थापक संकेत एवं निर्देश बोर्ड, रेलवे और उद्घोषणा प्रणाली सुंदरीकरण आदि संबंधी आवश्यक विकास कार्य किए जाएंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत डीडीयू मंडल के 15 स्टेशन हैं और इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे स्टेशन हैं और उनमें से 7 स्टेशनों का डीडीयू मंडल का जो शिलान्यास है 6 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना तय हुआ है। ये आज का आपका जो हमने आपके साथ जो साक्षात्कार किया है वो इसी संबंध में है। क्या रहेगा सर उसमें, किन स्टेशनों का चयन किया गया है? जो स्टेशन डीडीयू मंडल के हैं उनमें से चंदौली, कुदरा, भभुआ, अनुग्रह नारायण रोड, सासाराम, गया आदि शामिल हैं। डेंजियो केवल टीवी धमाका। डेंजियो लाया है सबसे सस्ता, सबसे अच्छा मनोरंजन। आज ही लगवाएं सबसे सस्ता HD पिक्चर उच्च क्वालिटी की सुविधा के साथ। संपर्क करें 9889026747, 054224548557, 9889199180। 350 रुपए प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज अतिरिक्त में डेंजियो का सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। आज ही मनोरंजन का भरपूर लाभ उठाएं।